दोस्तों, नेमराज सुंडा के इस सीरीज में सेकंड सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आईसीआर से रिलेटेड कुछ तथ्य जो इससे इंस्टीट्यूट हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं इनके बारे में बताया जाए। सबसे पहले देखते हैं कि आईसीआर है क्या। आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1929 16 जुलाई 1929 में हुआ था। इसके रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने इसका रिकमेंडेशन किया था। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना 1926 में हुई थी। 1926 में स्थापना हुई इसकी, और इसने एक कमेटी बनाई, इसने एक रिपोर्ट सौंपी 1928 ईस्वी में। उसके बाद 1929 में इसका स्थापना किया गया। इसके फर्स्ट डीजी थे डॉक्टर बीपी पाल। इन्होंने ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट का इस शुरुआत की। इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हबीबुल्लाह फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इम्पीरियल चेंज टू, पहले इसका नाम था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। का इम्पीरियल को इंडियन में चेंज 1946 में किया गया। उस समय प्रेसिडेंट जो इसके थे जोगिंदर सिंह थे। जो आईसीआर का प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के यूनियन मिनिस्टर होता है वही आईसीआर का प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद जो डीजी जो होता है आईसीआर का, जो डीजी होता है, जो डेयर जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन जो है उसका जो सेक्रेटरी होता है वही आईसीआर का डायरेक्टरेट ऑफ जनरल होता है। डेयर की स्थापना जो है 1973 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आता है डेयर। अगला है आईएआरआई की स्थापना 1905 में हुई थी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में, पूसा बिहार में। उस समय लॉर्ड कर्जन इसके वायसराय थे। इसका सबसे पहले नाम था एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1911 में इसमें इम्पीरियल वर्ड जोड़ दिया गया। 1934 में जो है भूकंप आया और बाढ़ के कारण जो है इसकी बिल्डिंग जो है डैमेज हो गई। उसके बाद इसे 1936 में इसको पूसा रोड न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। इसके फर्स्ट डीजी ऑफ आईएआरआई के थे बी विश्वनाथ। 1947 में इम्पीरियल को इंडियन में बदल दिया गया और इसे 1958 में एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में यूजीसी एक्ट 1958 लिखा हुआ है, 1956 है। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। देखते हैं कि आईसीआर के अंदर निम्न 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। इसके पहले 5 डीम्ड यूनिवर्सिटी आती थी, जिसमें से अब 4 बची हैं। नंबर 1 है आईसीआर के अंतर्गत आती है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, आईएआरआई जिसको कहते हैं। दूसरा है एनडीआरआई करनाल हरियाणा। तीसरा है आईवीआरआई इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र। ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी आती हैं। इसके पहले इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जो है इसको हटा दिया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी में से। इसके अलावा इसके अंतर्गत 65 इंस्टीट्यूट आते हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। 65 रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके अंदर आते हैं। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर, इसके अलावा ये सभी हैं, ये सभी आते हैं 7, 15 से लेके 3rd 50, 54, 55 तक इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो नेशनल रिसर्च सेंटर है जो 14 है आईसीआर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना त्रिची, ये तमिलनाडु में है। दूसरा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, ये पुणे में है महाराष्ट्र। तीसरा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, मुजफ्फरनगर में है। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पॉमग्रेनेट्स, सोलापुर महाराष्ट्र। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, बीकानेर राजस्थान। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस, हिसार में है हरियाणा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, हैदराबाद में है। इसके अलावा आगे है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मिथुन मेडजीफीमा, नागालैंड में ये रिसर्च सेंटर स्थित है।
इसके अलावा है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड्स। ऑर्किड जो है ये पैक्योंग सिक्किम में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग गुवाहाटी में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइस अजमेर में है, राजस्थान में। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यॉक वेस्ट किमांग में है। अगला नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है। अगला 14 नंबर है महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतीहारी में है। इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं ये 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो ICAR के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्टरेट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स नाम से जानते हैं, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च जूनागढ़ में है। अगला डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर में है। डायरेक्टरेट ऑफ रैप सीड एंड मास्टर रिसर्च भरतपुर राजस्थान में है। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलान में है, महाराष्ट्र। डायरेक्टरेट ऑन ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च पुणे महाराष्ट्र में है। डायरेक्टरेट ऑफ काश्यू रिसर्च पुतूर में है। अगला है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च आनंद गुजरात में। आगे है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च पुणे महाराष्ट्र में। 9th है डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च जबलपुर में है। अगला है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूड एंड माउथ डिजीज मुक्तेश्वर में है। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद में है। अगला है डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, जिसको हम शॉर्ट रूम में DKMA कहते हैं, न्यू दिल्ली में है। 14 नंबर है डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च भीमतल नैनीताल उत्तराखंड में है। ये 13 इंस्टीट्यूट हैं जो मतलब 13 डायरेक्टोरेट्स हैं जो ICAR के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब। ये है कि मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर में सबसे ज़्यादा पॉइजनस मटेरियल कौन सा होता है, जो आर्सेनिक होता है। द टेस्ट है सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी BOD, बहुत टेस्ट किया जाता है। जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होती है वाटर की, उसको हम बॉट टेस्ट कहते हैं। बॉट टेस्ट को हम इस प्रकार फुल फॉर्म होता है, टेस्ट को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से इसको जानते हैं। और ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड, मतलब कि इसका डिमांड होती है बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जो एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डिमांड होती है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की कितनी मात्रा हमें चाहिए, किसके लिए, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन गिवन वाटर सैंपल एट सर्टेन टेम्परेचर ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक निश्चित समय में और निश्चित टेम्परेचर पर जो उसमें उपस्थित होने वाले हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया हैं उनको मारने के लिए जो मटेरियल जो ब्रेक डाउन करने के लिए जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन की कितनी डिमांड होती है वह बॉट टेस्ट के अंतर्गत किया जाता है। अगला है मोस्ट कॉमनली डिफिशिएंसी इन वाटर क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, मतलब कि जीवाणु रहित या उसे प्यूरीफाई सबसे ज़्यादा क्लोरीन का यूज किया जाता है प्यूरीफाई करने में। अगला है गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है। ओजोन डिप्लेशन इन मेनली ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लेशन होती है। इन नार्दर्न इंडिया समटाइम्स रेन टेक्स प्लेस इन विंटर में नार्दर्न इंडिया में कभी कभी बारिश होती है जाड़े में। उसका मेन कारण होता है वेस्टर्न डिप्रेशन। ये JRF और RPSC में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है इन टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट द कंट्रीब्यूशन। जो कृषि में क्रेडिट लिया जाता है साख जो उत्पन्न होती है सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक के द्वारा 47% क्रेडिट दिया जाता है। मतलब कि इस प्रकार समझते हैं किसान जो उधार लेते हैं सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंकों से लेते हैं कृषि के लिए। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक से 17% है। उसके बाद जो रूरल बैंक होती है उनमें 9% है। ये 2009 का डाटा हुआ है। इसी तरह अब भी है, कुछ बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन कमर्शियल बैंक
और कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक इसी प्रकार हैं, शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ होगा। आगे है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी जो है वेरियस क्रॉप रिकमेंडेड बाय सीएसीपी द्वारा जो है एमएसपी रिकमेंडेड की जाती है। और जो ये सीएसीपी द्वारा जो एमएसपी रिकमेंडेड की जाती है, इसको देता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इसे देता कौन है? एमएसपी रिकमेंडेड फॉर 23 क्रॉप्स, जिसमें से 22 क्रॉप्स आते हैं और प्लस शुगर केन के लिए अलग से एमएसपी निर्धारित की जाती है। जो एमएसपी होती है वो सून आफ्टर हार्वेस्ट मीन, जैसे ही फसल शुरू होती है उसके जस्ट पहले, जैसे ही फसल बोई जाती है उसके जस्ट पहले एमएसपी निर्धारित की जाती है। आपको बता दें कि एमएसपी भारत सरकार द्वारा दी जाती है, जिसका रिकमेंडेशन सीएसीपी करता है। सीएसीपी मीन्स कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका पहला नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। याद रखिए कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना 1965 में हुई थी। उसके बाद जो ये सीएसीपी है उसका नाम एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का नाम बदल के सीएसीपी 95 में किया गया था। यह 23 क्रॉप्स पर एमएसपी निर्धारित करता है, जिसमें 22 प्लस शुगर केन के लिए स्टेचुअरी मिनिमम प्राइस एसएमपी निर्धारित की जाती है। और जो 22 क्रॉप्स हैं उनकी एमएसपी निर्धारित की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 22 क्रॉप्स जो हैं उनमें 7 सीरियल क्रॉप्स हैं और 8 ऑयल सीड क्रॉप हैं, प्लस कॉपरा, रॉ कॉटन, 4 पल्स क्रॉप हैं, राजूट है और वीएफसी टोबैको। टोटल मिला के 22 क्रॉप्स जिन पर एमएसपी दी जाती है। और अगला है शुगर केन, इस पर स्टेचुअरी मिनिमम प्राइस दिया जाता है। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंपस अंडर द सिंगल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा कैंपस आते हैं नंबर में। हाईएस्ट नंबर ऑफ केवीके अंडर द नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अयोध्या। इसके अंदर सबसे ज़्यादा केवीके आते हैं। इसमें आपको बता दें कि आईसीआर के अंतर्गत जो केवीके की संख्या है 731 है। प्रेजेंट टाइम में 731 केवीके हैं। फर्स्ट केवीके आपको पता है पुडुचेरी में स्टेबलाइज हुआ था। इसी के साथ हमारा जो नेमरा सुंडा की सेकंड सीरीज है वो समाप्त होती है। अगले सीरीज में मिलते हैं आपको। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।